तुम्हारा दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। कल कॉलेज फॉर्म भरने जाना है, याद रखना, पापा ने मिस्टी से कहा। मिस्टी एक 20 साल की सरल सहज दिखने वाली इंटेलिजेंट गर्ल थी। मिस्टी आज बहुत खुश थी, पर आज तक वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है। कोएड में एक्सपीरियंस कैसा होगा, न्यू फ्रेंड्स, न्यू इन्वायरमेंट, मिस्टी इसी उधेड़ बुन में पूरी रात नहीं सो पाई। जब मिस्टी ने पापा के साथ कॉलेज में पहला कदम रखा तो मिस्टी पूरे कॉलेज को इस तरह से देखने लगी कि मानो किसी म्यूजियम में खड़ी हो। मिस्टी को इतना बड़ा कॉलेज देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, किस तरफ जाए, कहाँ फॉर्म फिल करे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मे आई हेल्प यू। मिस्टी और पापा पीछे मुड़े। सामने एक हैंडसम सा क्यूट बॉय खड़ा था। उसने अपना नाम दक्ष बताया। उसकी आंखों में चमक और स्माइल तो मानो जैसे कुछ कह रही हो। दक्ष ने मिस्टी और पापा को पूरा कॉलेज दिखाया, फॉर्म फिल करवाया और अब तक मिस्टी और दक्ष एक दूसरे को अच्छे से जान चुके थे। लास्ट में दक्ष ने मिस्टी से कहा, ये मेरा कार्ड है, प्लीज वोट हमारी टीम को ही देना। मिस्टी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन से क्लास स्टार्ट हुई। 3 पीरियड निकल चुके थे। 4th पीरियड जैसे ही स्टार्ट हुआ, मिस्टी का ध्यान खिड़की से बाहर की तरफ गया। उसने देखा दक्ष वहां खड़ा था। वो मिस्टी को ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। मिस्टी ये देखकर चौंक गई। कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, दक्ष मिस्टी के पास आया और कहा, हेलो मिस्टी, सारी क्लासेस हो चुकी है? मिस्टी ने भी कहा हेलो और हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। अब ये लगभग रोज होता था। 4th पीरियड में दक्ष का मिस्टी की क्लास के सामने आना, पर आज 3 महीने बाद ऐसा पहली बार हुआ जब दक्ष वहां नहीं आया। मिस्टी आज थोड़ा परेशान थी। लगभग 10 दिन तक मिस्टी ने दक्ष का वेट किया, पर आज मिस्टी खुद को रोक नहीं पाई और जा करके दक्ष के एक फ्रेंड से पूछा, दक्ष कहाँ है, मुझे उनसे कुछ काम था। सामने से जवाब आया, उनकी तो तबीयत खराब है, वो पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। मिस्टी थोड़ा चिंता में पड़ गई। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मिस्टी ने पूछा। सामने से जवाब आया, जी हाँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। जब मिस्टी हॉस्पिटल पहुंची तो दक्ष के होश उड़ गए। वो, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था, पर पता चला आप हॉस्पिटल में हैं तो मैं मिलने चली आई, मिस्टी ने कहा। दक्ष बहुत खुश हुआ। अब रोज मिस्टी और दक्ष एक दूसरे के साथ ही खाना खाया करते थे और लगभग 5 दिन बाद दक्ष को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया। अब दक्ष ठीक था। अब कॉलेज में मिस्टी दक्ष साथ में खाना खाया करते थे, बहुत सारी बातें किया करते थे और कैसे ये 2 साल निकल गए पता ही नहीं चला। उस टाइम मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। अब मिस्टी और दक्ष एक दूसरे के टच में भी नहीं थे और दोनों ने ही एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे। आज मिस्टी के लिए एक रिश्ता आया है, पापा ने बताया। हमारे यहाँ लड़कियों से उसकी रजा नहीं पूछी जाती, पर मिस्टी के दिल में अभी भी दक्ष के लिए कहीं ना कहीं सच्चा प्यार था। पापा ने मिस्टी को आवाज लगाई, तुम्हारा फोन है, जरा आके देखो, और वहां से चले गए। मिस्टी ने फोन उठाया और पूछा, कौन? सामने से आवाज आई, जी मैं वही जिसका रिश्ता आपके लिए आया है। मुझे पता है कि आपसे आपकी रजा नहीं पूछी गई होगी, पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मिस्टी चुपचाप सब सुनती रही। सामने से आवाज आई, मैं कॉलेज में किसी को बहुत प्यार करता था। मैं उसे कभी बता नहीं पाया क्योंकि मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। उसका नाम मिस्टी था और मेरा नाम दक्ष शर्मा है। मैं 24 साल का हूँ और ये सुनकर कि मैं किसी और से प्यार करता था, अगर आप रिश्ता तोड़ना चाहें तो आप तोड़ भी सकती हैं, बाकी मेरे घर में तो आपको पूरा प्यार और इज्जत मिलेगी। मिस्टी स्तब्ध थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। इतने सालों बाद दक्ष की आवाज और उसके मन में खुद के लिए प्यार बहुत स्पेशल था। मिस्टी ने कहा, मैं भी कॉलेज में किसी से बहुत प्यार करती थी, पर मैं पापा का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसे कभी बताया नहीं। उसका नाम दक्ष था और मेरा नाम मिस्टी है। ये सुनकर दक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की और दक्ष ने वादा किया कि 10 दिन बाद धूमधाम से बारात लेकर आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। इसे कहते हैं सच्चा प्यार।
इसी तरह की और बहुत सारी प्यारी स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।